हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ग्राफिकल मेथड से हमने तीनों इक्वेशन डिराइव किए थे और वो कौन कौन से थे वो भी हमने देखा था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आज हमें ये चैप्टर की लास्ट थियरी पढ़नी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे वर्ड है यूनिफॉर्म, मतलब समझना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म क्या रहता है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, जो चेंज ना हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। अब स्पीड हमें पता है क्या है, तो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वेलोसिटी को डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सपोज जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट के पास उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी जब पहुँचे तब 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे पहुँचे तब भी 10 मीटर पर सेकेंड। समझना। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर निकालूं, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो मुझे यहाँ पे ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिलेगा। अब टेंजेंट आपको पता है, ठीक है ना, टेंजेंट क्या है वो आपको पता है, कोई भी एक पॉइंट में से पास होने वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। तो ऐसा कोई वेक्टर जो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, और वो भी ऐसे, ओके। तो वही अगर मैं वेक्टर दूसरे पोजीशन पे लगाऊँ तो मुझे मिलेगा कुछ इस तरह। देखो, तब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है। देखो, सब जगह पे मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन है वो चेंजिंग है। अगर यहाँ की बात करें तो ये डायरेक्शन आएगी, यहाँ की बात करें तो ये डायरेक्शन आएगी। मतलब जो स्पीड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब भी आपके सामने वर्ड आए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपको समझना है कि स्पीड है वो यूनिफॉर्म है और पाथ जो है वो सर्कुलर है। मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो हम उसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, चलो, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको अभी पता चल गया होगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है, तो उसके लिए हम अलग अलग मोशन की बात करते हैं। ये टॉपिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है और ओन वर्ड्स में एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड बैक टू ए जा रहा है, क्लोज पाथ एक कंप्लीट कर रहा है, तो आपको डायरेक्शन साफ साफ पता है। आप बोलोगे ए टू बी पाथ में डायरेक्शन, तो आप बोलोगे नीचे की ओर, बी टू सी में आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड,
सी टू डी आप बोलोगे अपवर्ड डायरेक्शन, डी टू ए आप बोलोगे राइट हैंड साइड। तो डायरेक्शन आपको यहाँ पे इजीली दिख रही है, ठीक है। बट अगर वही मैं मोशन की बात करूँ हेक्सागोनल शेप में, ये पेंटागन बन गया, ये हेक्सागोन है, ओके। तो हेक्सागोनल शेप में अगर बात करूँ तो सपोज यहाँ पे पॉइंट है ए से लेके बी तक, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ और एफ से वापस ए पे आ रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली डायरेक्शंस दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको क्लियरली डायरेक्शन पता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए वो ऑब्जेक्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है। देखो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो आपको डायरेक्शन क्लियरली पता चल रही है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, ये जो डिस्टेंसेस है उसको स्मॉल स्मॉल ले लेता हूँ, मतलब कुछ इस तरह। सपोज कुछ इस तरह है, ओके। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच और बैक टू ए। यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो रैपिडली चेंज हो रही है स्मॉल स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। और अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं तो फिर हमें वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? समझो ऐसे मूविंग है, समझ लेना कि क्लॉकवाइज वो मूव हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है समझ लो कि क्लॉकवाइज मूव हो रहा है और उसके लिए हमने सर्कुलर मोशन यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। अगर मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या कर लूँगा कि उतना छोटा सा एक स्ट्रेट लाइन बने ऐसा पार्ट ले लूँगा। अब इतनी तो स्ट्रेट लाइन में बना सकता हूँ ना, वेरी 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 स्मॉल, मतलब ये लेंथ है वो एकदम ज़ीरो से नज़दीक है, ठीक है। तो मैं उतनी छोटी सी लाइन के लिए मैं डायरेक्शन ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या था, ये जो हेक्सागोनल शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, ये पॉलीगॉन आपको दिख रहा है, बहुत सारे एंगल्स, ठीक है। अब इन सब में क्या है कॉमन? तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको एक लाइन में मिल रही थी, स्ट्रेट लाइन थी इसलिए। तो यहाँ पे अगर मैं इतनी छोटी सी स्ट्रेट लाइन बना दूँ, इतनी छोटी सी स्ट्रेट लाइन जिसको मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो अच्छे से, ये देखो ये छोटी सी स्ट्रेट लाइन है, उसको मैं एक वेक्टर की तरह ले सकता हूँ, डायरेक्शन की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ डायरेक्शन यूजिंग अ वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और वो मुझे डायरेक्शन मिलेगी ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब एक लाइन है जो एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो वही मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करने जाऊँ तो टेंजेंशियल डायरेक्शन कुछ ऐसी मिलेगी, यहाँ पे ड्रॉ करने जाऊँ तो टेंजेंशियल डायरेक्शन कुछ इस तरह मिलेगी, यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो टेंजेंशियल डायरेक्शन इस तरह मिलेगी, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन के लिए अगर आपको किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखानी है तो आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखा सकते हो। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब स्पीड कैसे फाइंड करें, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे फाइंड करें? स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो स्पीड v इक्वल टू क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम ड्यूरेशन। सपोज डिस्टेंस यहाँ पे जो ट्रैवल हो रहा है वो टी टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है, तो नीचे जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या आएगा, टी। सर्कल है उसकी लेंथ क्या बनेगी, सर्कल का जो सर्कमफरेंस है वो क्या बनेगा, वो आपको पता है 2πr, मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो। तो हम मान लेते हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ था उसकी रेडियस थी वो स्मॉल r थी। क्लियर। तो स्पीड का फॉर्मूला बन गया आपके लिए v डिवाइड बाई 2πr डिवाइड बाई टी। 2πr क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है। ठीक है। अगर आपको बोला जाए वेलोसिटी फॉर होल पाथ, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0। अगर वन सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट है 0, तो टोटल नेट वेलोसिटी आपको फॉर अ कंप्लीट सर्कल मिलेगी 0। ओके। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, तो डेफिनेशन में आपको लिखना है when an object moves in a circular path, when an object moves in a circular path with यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म क्या है, स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी भी दी हुई है, टेक्स्ट बुक में आपको एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि अगर सपोज कोई एक ऐसा इंसान है जिसके हाथ में रस्सी है, ठीक है, और रस्सी के एक किनारे, एक एंड पे हमने पत्थर को बांध दिया है, और बोला जाए कि ऐसे गोल गोल घुमाओ, हॉरिजॉन्टल सर्कल बने ऐसा, तो ये जो रस्सी है वो ऐसे घूमेगी और पत्थर को ऐसे घुमाएगी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में। ठीक है। अब आप घुमा रहे हो, ठीक है ना, तो ये जो रस्सी है वो अभी टेंशन क्रिएट करेगी। टेंशन मतलब एक टाइप का फोर्स, ठीक है ना। ये जो रस्सी है उसके अंदर क्या क्रिएट होगा, टेंशन मतलब एक टाइप का फोर्स जो ये रस्सी को स्ट्रेट रखेगा। ठीक है ना। क्यों, उसका रीज़न समझो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तब एक बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला आप बाद में पढ़ने वाले हो, यहाँ पे अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ mv²/r। ये जो फोर्स है उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होगा अंदर की ओर जो रस्सी के अंदर टेंशन क्रिएट होगा उसके जितना। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स सेम हो गया। ठीक है। तो इजीली वो अपने सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो सकता है। जैसे ही आपने अपने हाथ से रस्सी को छोड़ दिया, या तो गलती से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बांध के रखा था वो छूट गया, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो वो बाहर की ओर गिरेगा, अपने मतलब ये जो सेंटर है सर्कल का उससे दूर की ओर। ठीक है। तो यहाँ पे खास याद रखना है, जब भी ये स्टोन अपनी जो रस्सी है उसको छोड़ देगा
तब उसका पाथ कैसा बनेगा। तो देखो यहाँ पे आपको समझना है, ऑन बीइंग रिलीज्ड द स्टोन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में दूर भागेगा। दूर क्यों भागेगा, तो वो ये फोर्स की वजह से, कौन सा फोर्स लग रहा था, mv²/r, ठीक है। दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज्ड इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट पे एक्चुअल डायरेक्शन तो यही थी। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ट्रेन है, वो आगे बढ़ रही है और यहाँ से कोई इंसान चालू ट्रेन से उतर रहा है। चालू ट्रेन से उतर रहा है तो फिर गलत बात है, बट समझ लो। अब ये नीचे उतर रहा है, तब उसको आगे की ओर दौड़ना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी वही थी। अगर उसको अपोज करने की ट्राई किया तो वो गिर जाएगा, ठीक है ना। तो जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी मोशन की, उसी डायरेक्शन में उसको मूव होना पड़ा। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन थी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो जब ये स्टोन रिलीज होगा तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही और सर्कल से दूर की ओर गिरेगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डेली लाइफ में आपको समझ में आ सकते हैं अभी, ठीक है। ओके, अदर एग्जाम्पल्स में एक आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि जब एक एथलीट है वो डिस्क या कोई हैमर को थ्रो करता है, तो थ्रो करने के लिए उसको क्या चाहिए था, तो ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम के साथ थ्रो करना चाहता था। इसलिए वो क्या करेगा, ऐसे ये एथलेटिक खड़ा है और उसके हाथ में डिस्क है सपोज, और डिस्क को जितना हो सके उतना दूर फेंकना है, और फेंकना है वो भी इस डायरेक्शन में, समझना। उसको ये डिस्क को थ्रो करना है ये डायरेक्शन में, तो वो अपनी बॉडी को ऐसे मूव कराएगा, सर्कुलर ये बेंड करेगा अपनी बॉडी को, ठीक है ना। वो अपनी खुद की बॉडी को रोटेट करेगा और ये पाथ जब इसके पैरेलल में आएगा तब वो रिलीज कर देगा। मतलब ये जो डिस्क दिख रही है आपको, ये डिस्क है वो ऐसे रोटेट हो रही है, समझो। जब भी यहाँ तक उसकी बॉडी आएगी तो वो रिलीज कर देगा, मतलब वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्क जाएगी। तो हो गई ये डायरेक्शन, समझ में आया। आप खुद भी ये एक्टिविटी कर सकते हो, अपनी बॉडी को रोटेट कराओ। कोई हाथ में कोई एक थोड़ा मैसिव चीज़ ले लो और ओपन ग्राउंड है जहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे आप रोटेट हो जाओ। जितना ज़्यादा स्पीड से आप रोटेट होगे उतना ही वो जो ऑब्जेक्ट है ज़्यादा दूर तक जाएगा। और अब अगर आपको अपनी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको फेंकना है तो उसी डायरेक्शन में जब आपकी बॉडी मतलब आपका हाथ आए तब उसको रिलीज़ करो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रूल के हिसाब से वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब जब आपने रिलीज़ किया तब उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में वो मूव होगा। क्लियर। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी ये लास्ट थियरी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो एग्जाम्पल्स जो बाकी है उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बाकी है हमारे सॉल्व करने, उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, और उसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई डाउट है कोई थियरी में तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।